देखा उसका कोई कसूर भी नहीं। ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं। लेफ्ट राइट मुझे यार ये रूट बहुत पसंद है। बचपन से जा रहा हूँ लेकिन ये रूट वहाँ पे वो आएगा अच्छा लगता है। अच्छा किया। देखो जो अच्छा करता है ना उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। बुरे को तो सब लोग बोलते हैं, अच्छा की तारीफ करनी चाहिए। तो जो आजकल यहाँ से पंजाब की हद खत्म हो गई। अब आ गए हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। आपका स्वागत है सभी मित्रों का। यहाँ पे देंगे हम 70 रुपये। ये थी वो बस। बठिंडा लुधियाना धर्मशाला बठिंडा। यहाँ से ना चौहाल डैम से लेके धर्मशाला मकलोडगंज तक भाई ऐसा ही रास्ता है। और मैं इतनी बार आ चुका हूँ ना, मन नहीं भरता भाई यहाँ पे ड्राइव करने से। तो को हल्का फुल्का ले लेते हैं चाय के साथ। ग्रीनरी अब ज़्यादा बढ़ रही है और ठंड भी बढ़ रही है भाई। मैं ये इसकी ना ओरिजिनल साउंड बंद ही कर दूंगा क्योंकि हवा बहुत से ना, हवा से आवाज़ फिर ऐसे आएगी। 2 माइक लगाए हैं मैंने, तो कैमरे का माइक है, एक मैंने अपना कॉलर माइक लगाया हुआ जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इसमें एक और प्रॉब्लम भी आ जाती कई बार बहुत। अब आएगा यहाँ पे शिववाड़ी लेफ्ट साइड में। कैमरा तो मेरा सीधा ही है। ये है देखो, ये है लेफ्ट साइड। तो ये देखो, ये आपने सीधी रोड देखी है ना थोड़ी सी। अब शुरू हो गया फिर अपना दायां बायां, दाएं बाएं, दाएं बाएं। यही मजा है असली तो। और ड्राइविंग अगर आप सीखना चाहते हो ना, मतलब सीख के ही आना यहाँ पे सीखने के लिए। मतलब अगर आप हाथ खोलना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट सड़क है। यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस, क्यों भाई वो बोर तो नहीं हो रहे? आपको भी आनंद आ रहा है? कुछ तो भाग गए होंगे मेरे प्रवचन सुन के। 2-4 बचे होंगे। तो जो बचे हैं उनका धन्यवाद भाई। 12,000 फैमिली हो गई। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों। नमस्कार दोस्तों, रोहनीश ब्लॉग्स पे आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चौहाल डैम से चिंतपूर्णी माता मंदिर की यात्रा कर रहे हैं और आपको पूरा रास्ता अनकट दिखाऊंगा। और इस रास्ते की जो खासियत है वो यही है कि इसमें बहुत लेफ़्ट राइट टर्न है, चढ़ाई है, उतराई है और क्या मज़ा आता है। जैसे ये यहाँ से शुरू हो जाती चढ़ाई चौहाल डैम से पहले ही। ये पंजाब का एरिया है और आगे हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाएगा, लेकिन चौहाल डैम जो है वो पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे ही है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा असली मज़ा लेफ़्ट राइट टर्न का,
चढ़ाई उतराई, ऐसे ड्राइवर देखो क्या बात है, खुद ही बच के चलना पड़ता है भाई इनसे, कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी चल जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखने के लिए ये देखो, ये थोड़ा सा गैप रखना चाहिए इनके बीच में, लेफ्ट राइट। मुझे यार ये रूट बहुत पसंद है, बचपन से ही आ रहा हूँ, लेकिन ये रूट का जो क्रेज़ है ना, जो यहाँ पे मज़ा आता है ना ड्राइविंग करके, उसका एक अलग ही मज़ा है। और स्पेशली जो ड्राइविंग का मज़ा लेना चाहते हैं, रैश नहीं, बिल्कुल प्यार से, जय हो। देखो ऐसे बहुत सी एक्टिविटी यहाँ पे मिलती है इस रोड पे, क्योंकि लोग कहीं भी रुक के कहीं भी खाना डाल देते हैं, कहीं भी चारा डाल देते हैं। तो भाई थोड़ा साइड पे डाला करो, साइड पे गाड़ी रोका करो, आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। हम भी खाना लेके आते हैं घर से, लेकिन हम ऐसे बीच में नहीं रुकते। आगे एक जगह आती बहुत काफ़ी खुली डुली है, वहाँ पे ये देखो भाई साहब क्या बात है, और वहाँ पे रोकता हूँ मैं, और मज़े से 10-15 मिनट रुको और खिलाओ। ऐसा नहीं है कि भागते भागते इधर उधर करते रहो, कहीं भी रुक जाओ, कहीं से ब्रेड लो, कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी फेंक दो सड़क पे। आगे आपको दिखेंगे ऐसे सीन, मोंकी मिलेंगे जिनको लोग यहाँ पे बीच में ही रुक के ही खिलाने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के साथ। तो ऐसे मिलेंगे हमें टर्न के साथ चढ़ाई, टर्न के साथ उतराई, कभी 360 डिग्री भी घूम जाती है इस रोड, इतनी शानदार रोड है। और मुझे यहाँ पे ड्राइविंग करके बहुत ही मज़ा आता है भाई साहब, क्या ही बताऊँ। और आपको भी आएगा अगर आप आओगे तो। ये आ गई जगह, यहाँ पे हम रुकते हैं। देखो गाड़ी को नीचे लो लेफ्ट साइड पे, और मज़े से इनको खिलाओ। चलो मैं आपको इनको खिलाने के बाद मिलता हूँ। और मेरी कोशिश ये भी रहती है कि यार चाहे एक को ही खिला दो, भर पेट से खिला दो, चाहे 2 को खिला दो। ऐसे एक एक हर जगह फेंकते रहो खाना, क्या फ़ायदा उसका। तो ये है जी चौहाल डैम से माता चिंतपूर्णी मंदिर के लिए जाने वाला मार्ग, और बहुत ही जिगजैग जंगल, पहाड़, छोटे छोटे गांव, स्कूल, तो बीच में से गुजरता हुआ ये देखो मोंकी साहब। तो ऐसे नज़ारे लेने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। मुश्किल से ही कभी रोड सीधी होती है। ये मेरे को लगता है गगरेट, यहाँ एक और शहर आता है मुबारकपुर, उसके पास थोड़ी सी सीधी होती है, मोस्टली ये ऐसे ही रहती है टर्न। और यहाँ पे रैश ड्राइव, ये क्या एडवेंचर पार्क, काफ़ी कुछ नया खुल गया भाई यहाँ पे। पहले पेट्रोल पंप बहुत रेयर थे, मेरे को लगता है एक ही था चिंतपूर्णी मंदिर के पास, अब तो काफ़ी बन गए पंप भी। तो मेरी तो कोशिश ये होती है कि ड्राइविंग का, राइडिंग का, बाइक पे भी आओ तो राइडिंग का मज़ा लो, मस्त चलो। ऐसे नहीं है, रैश ड्राइविंग से मेरे को लगता है मज़ा नहीं आता, दूसरों को भी प्रॉब्लम होती, खुद को भी। ये देखो थार वाले भाई साहब, यहाँ पे ब्रेक तो लगानी ही पड़ती है अगर आप ज़्यादा भगाओगे तो। मेरी कोशिश रहती है कि एक मोमेंटम बना लो 35 to 40 के बीच में, बस ना ज़्यादा गियर स्विच करने पड़े, ना ज़्यादा ब्रेक मारनी पड़े।
थोड़ा रेस से पैर उठाओ और इतने में ही काम हो जाता है। देखो क्या बात है। अभी तो वो शुरू होगा ना जब हिमाचल, तो फिर तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ की जो थोड़ी सी, वैसे तो यहाँ पे ग्रीनरी है, वहाँ पे पहाड़ शुरू हो जाते दिखाई देने। तो देखो अभी इसने भी ब्रेक यहीं पे लगा दी थी, तो इनसे थोड़ा सा पीछे हट के चलना चाहिए। इनसे क्या, सभी से पीछे हट के ही चलना चाहिए, क्योंकि ब्रेक जो है ना वो पीछे देख के लगानी चाहिए, पीछे कोई आ तो नहीं रहा स्पीड से। अगर आप स्लो चल रहे हो ना तो आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो पीछे वाला अगर आपके जैसा ही है तो फिर वो आपके पीछे रहेगा, अगर वो आपसे तेज़ चलने वाला है तो वो आगे निकल जाएगा। यार आज बड़ा ठंड बहुत होगी, थोड़ी सी चाय पी लें, चाय पीने के बाद आपको मिलते हैं। चलो दोस्तों, चाय हमने पी ली, ठीक ठाक थी। कईयों को चाय बनानी नहीं आती यार, अब हमें तो पीने से मतलब है, यहाँ लड़ेंगे थोड़ी किसी से लेकिन पहाड़ों में चाय पीने का अलग ही मजा आता है भाई। तो यहाँ से अभी नहीं, अभी तो आगे आएगा। वैसे टोटल रन ये है मेरे ख्याल 40 किलोमीटर है, तो बस चलेंगे। आप भी चलो मेरे साथ, वाह मेरे भाई। देखो यहाँ पे भी है, ये गए हम लेफ्ट। बीच में मैं थोड़ा सा म्यूजिक लगा दूंगा, ठीक है, अपनी आवाज बंद कर दूंगा। एक म्यूजिक तो सुना दिया आपको, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है गाड़ी का। एक बस और एक ट्रक आगे है, और ये बस ट्रक को करेगी क्रॉस, और वो भी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है भाई मेरे को, देखना। एक भाई गर्दन बाहर निकाल के बस में से अपना काम कर रहा है। अपने कैमरे में तो आएगा नहीं, चिंता मत करो मेरे कैसे चल रहे हैं चिपक चिपक के। ये निकला बस वाला, नहीं निकला। अब देखो ट्रक वाले की मजबूरी है, वो ज़्यादा भगा नहीं सकता, कोई रोड है उसमें, और साइड भी देने को कोई ज़्यादा रोड नहीं है। तो ये बस वाले भाई साहब ने दिखाई दिलेरी और बहुत निकल गए। आगे टर्न थी लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अगर इधर से कोई गाड़ी आती होती तो फिर जैसे ये स्कूटर एक्टिवा वाला आया तो रिस्की हो सकता था, लेकिन ठीक है। इसको कहते हैं दोस्तों अंधा मोड़। जब आगे वाली टर्न से व्हीकल आता हुआ दिखाई ना दे तो होता है अंधा मोड़, और जब दिखाई दे तो वो होता है सही मोड़। ये है, देखो थोड़ी सी यार वेट होती है, और फिर कै करके क्या गाड़ी चलाई, क्या मजा लिया। राइट, ऐसे लग रहा है वीडियो गेम खेल रहे हैं।
ये भाई साहब क्या टर्न थी। ये देखो हम तो भाई ऐसे ही मजे लेते हैं, धीरे-धीरे चलते हैं। ये देखो ओ भाई साहब 360 देखो, ये भी ऐसा ही 360 बड़ा टर्न। और अगर फास्ट चलाओगे ना तो फिर भाई वो क्या कहते हैं ना कि पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन किधर से क्या, किधर कौन कब कहाँ। ये देखो हेलो, विचार में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें खिलाएगा। हम तो भाई खिलाए। अभी ये पंजाबी चल रहा है। हिमाचल में जब एंटर करेंगे तो वहां पे वो आएगा टैक्स वाला, टोल टैक्स लेते हैं। छोटा सा गांव आया, कोई नाम पढ़ना भूल गया। यहाँ पे रास्ता जाता मेरे को उसका आशा देवी मंदिर की तरफ। ये आगे आएगा आगे। तो मैं तो दोस्तों यहाँ पे बाइक से भी आया हूँ, बस से भी, ट्रक से भी, बचपन से ही आ रहा हूँ मैं तो। पैदल भी आया हूँ, 1 2 3 बार पैदल आया हूँ। एक बार तो मैं अपने शहर से ही पैदल आया था। है थोड़ी सड़क की कंडीशन थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, चलने लायक है, ऐसी भी इतनी भी बुरी नहीं है। पहले तो ये आधी सड़क होती थी यार। वैसे बाइक पे भी बहुत मजा आता है यार। अपना बाइक चलती नहीं है, सीधी सी बात। पहले बहुत मजे किए बाइक पे, बहुत घुमा हूँ बाइक पे। आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे इसी ब्लॉग में, इसी ब्लॉग चैनल पे। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा ना रिलैक्स हो गए हैं, तो बाइक पे थोड़ा कम निकलता हूँ अब मैं। अब आगे आपको ब्लॉग मिलेंगे और वीडियो मैं डालूँगा। मैं घूम तो आया हूँ, लेकिन मैंने एडिटिंग नहीं की यार। वैष्णो देवी जा आया हूँ और खाटू श्याम भी जा के आया हूँ। चक्कर पता क्या पड़ता है यार, मैं सोच रहा हूँ ना दूसरा कैमरा लेके आऊँ यार। एक अच्छा किया ना साइड पे गाड़ी। देखो जो अच्छा करता है ना उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। बुरे को तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छों की भी तारीफ करनी चाहिए। वो जो आजकल आते हैं ना कैमरे 3 चैनल वाले, आगे पीछे कैबिन का, मेरा इरादा मैं वो इंस्टॉल कर लूँ, फिर रिकॉर्डिंग चलती रहा करेगी। क्योंकि इसमें पता क्या है, कभी कैमरा लगाना भूल जाते हैं, कभी बातों बातों में ही सेटिंग करनी भूल जाते हैं, कैमरे का एंगल कहीं और ही हिल जाता है, गड्ढे में गाड़ी निकली, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर ये जो कैमरे हैं इतने वो नहीं हैं कलर ग्रेडिंग के मामले में, और कई बार तो अगर जंप करने लग जाए तो फिर वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है बीच में। तो सबसे मेन बात ये है कि हम ले रहे हैं ड्राइविंग का मजा। आप भी लीजिए मेरे साथ ड्राइविंग का मजा, घर में बैठे बैठे। ये थोड़ी सी चढ़ाई हम चढ़ ही रहे हैं तब से, बस थोड़ा थोड़ा कम चढ़ाई होती है। मतलब ये देखो, जैसे अब ये थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई आ गई और मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ। मैंने गियर स्विच नहीं किया, बस एक बार किया था जब तो आगे की गाय। और मैं 3rd गियर में बहुत बार चढ़ा हूँ, 3rd गियर में प्रॉब्लम नहीं आती। बस आपको एक मोमेंटम रखना पड़ेगा।
स्पीड से अगर मैं भगाऊं यहाँ पे तो फिर मेरे को गियर स्विच करनी पड़ेगी। वो देखो वो बस अब निकली थी आगे, यहीं पे है। ज़्यादा भगाने से कोई फायदा तो होता नहीं। पेड़ देखो भाई साहब, अब पहाड़ शुरू हो गए हैं, अब हिमाचल आने वाला है। कितने मजेदार टर्न है ना भाई साहब, कभी धूप कभी छाँव, कभी ऊपर कभी नीचे। राइट साइड पे ना वो है बॉली, यहाँ पे पानी अनलिमिटेड निकलता रहता है, शायद वही थी। मैं तो चप्पे चप्पे से इस रोड पे वाकिफ हूँ, क्योंकि पैदल भी ये है वो पानी वाली। हाँ ये है, रख रखाव नहीं है यार कोई, तो इसलिए हो सकता बंद भी होती है। एक वहाँ पे है, जब हम चिंतपूर्णी मंदिर जाते हैं ना तो लेफ्ट साइड को रास्ता जाता है, नीचे शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे एक पूल टाइप बना हुआ, पानी का पूल, वहाँ पे भी है एक बहुत अच्छी बॉली बनी हुई, बॉली बोलते हैं इसको, बॉली, जिसमें अपने आप पानी निकलता रहता है। आप जितना मर्जी पानी निकाल लो वो फिर भर जाता है। वो छोटा सा बनाया होता है, गोला गोला सा। ये वो बस नहीं है, वो तो और कलर की थी ना, ब्लू कलर की, ये ग्रीन है। तो अभी मेरा इरादा है गाड़ी में सेटअप बनाने का, देखते प्रभु कब बनाएंगे, कब कहेंगे बना भाई। जाने को तो बहुत जगह है, लेकिन थोड़ा काम की वजह से ना सैटरडे संडे को निकल पाते हैं, तो दिन में ज़्यादा लंबा ट्रिप भी नहीं कर सकते, काम इकट्ठा हो जाता है। अब मेरे को लगता है आ जाएगा, ये देखो देखा, और उसका कोई कसूर भी नहीं, उसने सवारी को उतारना। ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं। अगर मैं स्लो ना होता, आगे से कोई गाड़ी आ रही होती अगर मगर, तो फिर चलता ही रहता है। ये देखो, यहाँ से पंजाब की हद खत्म हो गई। अब आ गए हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। आपका स्वागत है सभी मित्रों का। यहाँ पर देंगे हम 70 रुपये। ये थी वो बस, बठिंडा लुधियाना धर्मशाला बठिंडा। यहाँ से ना चौहाल डैम से लेके धर्मशाला मकलोडगंज तक भाई ऐसा ही रास्ता है। और मैं इतनी बार आ चुका हूँ ना, मन नहीं भरता भाई यहाँ पे ड्राइव करने से, बहुत ही मजा आता है। जितनी बार मर्जी आ जाओ। 70 24 घंटे के लिए होती है, और बाहर आके फिर अंदर आ सकते हो 24 घंटे में। तो जी आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश में। ये लगा कैमरा, और यहाँ पे अब आएगा आशा देवी माता का मंदिर। अगर आप नहीं गए तो जरूर जाना चाहिए, वहाँ पे भी गाड़ी भी जाती है अब तो, पहले गाड़ी नहीं जाती थी, पहले यहीं से पैदल जाना पड़ता था। ये यहाँ से एंटर है आशा देवी माता, बहुत लोग जाते हैं। 2-3 मेरे को लगता है 2 किलोमीटर से कुआं आ जाता है, 4-5 किलोमीटर है। तो अब ऑफिशियली हम पंजाब में कह रहा हूँ, हिमाचल में एंटर कर गए हैं। अब आपको सड़क थोड़ी अच्छी मिलेगी पंजाब से, और सीनरी भी मिलेगी, नज़र आएगी पहाड़ साइड चारों तरफ, आगे पीछे ऊपर नीचे। रेलिंग भी है, लेफ्ट में दिख रहे हैं आप, ऐसे रेलिंग भी लगी हुई यहाँ पे, पंजाब में कम लगी हुई है।
बाकी सब कुछ सेम ही है, लेकिन हमको तो ये चाहिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वाह क्या बात है, बस देखा स्पीड में थी बस, इसलिए ऐसे हो रही थी। ये आ गया ये पेट्रोल पंप नंबर 1। अब तो 4-5 पंप हो गए यहाँ पे, और खाने पीने का भी बहुत इंतजाम है, जैसे कहाँ मर्जी खा सकते हो। मैं तो बाहर की चीज़ खाता ही नहीं भाई, घर से ही बनाते निकलते हैं रास्ते में जब दिल करता है। वैसे मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट और शाम को डिनर। लंच को हम करते ही नहीं। तो को हल्का फुल्का ले लेते हैं चाय के साथ। ग्रीनरी अब ज़्यादा बढ़ रही है और ठंड भी बढ़ रही है भाई। मैं ये इसकी ना ओरिजिनल साउंड बंद ही कर दूंगा, क्योंकि हवा बहुत से ना, हवा से आवाज़ फिर ऐसे आएगी। 2 माइक लगाए हुए मैंने, तो कैमरे का माइक है, एक मैंने अपना कॉलर माइक लगाया हुआ जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इसमें एक और प्रॉब्लम भी आ जाती, कई बार, बहुत बार आई मेरे साथ, कॉलर माइक की आवाज़ बंद हो जाती भाई कभी कभी, तो पता नहीं चलता, मैं अकेले ही बातें करता रहता हूँ और वीडियो तो रिकॉर्ड हो जाती है। वीडियो के कैमरे से जो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए माइक बंद हो जाती है। तो अभी वो भी सिस्टम लगाते हैं, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट तो जितनी मर्जी कर लो यार इसमें। ये देखो क्या भाई साहब सीन, अलग ही सीन था भाई। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट जितनी मर्जी कर लो यूट्यूब पे, लेकिन अगर इसको आप अर्निंग के तौर पर लेके चल रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो, आप देख ही रहो मेरा चैनल। हाँ सच, ये तो मैं भूल ही गया बताना, हमारे 12K सब्सक्राइबर हो गए हैं भाई, 12,000 सब्सक्राइबर फैमिली हो गई अपनी। और मैं तो ऐसे ही ढीले मिले चलता रहता हूँ भाई, महीने में 2 डाल दी, 3 डाल दी, 1 डाल दी, क्योंकि मेरी कोशिश ये नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ। सीधी सी बात, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब मेरी कोशिश ये है कि मैं याद चीज़ों को, क्या कहते हैं ना, कैप्चर करूँ, यादें बनाऊँ, ताकि मेरे बाद भी लोग मुझे देख सके, याद कर सके। और कोई ना भी देखेगा तो मेरे फैमिली में बच्चे, आगे के बच्चे तो देखेंगे। जब तक यूट्यूब है तब तक तो देखेंगे, क्योंकि भाई इतना डाटा कहाँ रखें, अपने पास तो जगह नहीं तो एक हार्ड ड्राइव लेके, जैसे हम फोटो एल्बम नहीं बना के रखते, वैसे यादों के लिए। देखो घाटियां शुरू हो गई, पहाड़, घाटी, यस। भाई मेरे को बहुत आनंद आता है यार ड्राइव करके ऐसी सड़कों। जो नए हाईवे बने हैं उन पे मजा तो आता है गाड़ी चला के, लेकिन उसमें बोर हो जाता है आदमी, न किधर को मोड़ना ना इधर को मोड़ना, सीधे सीधे चलते रहो भाई। एक और पंप आ गया, दूसरा पंप। तीसरा पंप, 3 पंप हो गए अब। पहले जब हम आते थे तो
थोड़ा धार्मिक माहौल ज़्यादा होता था, ग्रुप में आते थे ना। अब तो सब अपने अपने कामों में लग गए, कब कोई कब आता है, कोई कब आता है। ग्रुप में आने का टाइम रहा नहीं भाई अभी। तो फिर अब तो अकेले अकेले ही आते हैं। एकदम से नीचे को जाते हैं। मेरे को लगता है गगरेट आ गया। और एक चीज़ और है, यहाँ पे पुलिस वाले भी तंग नहीं करते भाई इस रूट पे। कोई दिन त्योहार हो या कोई उनका चल रहा हो ट्रैफिक का सप्ताह, या वैसे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम चेकिंग होती है। लेकिन अपने तो पेपर पूरे हैं। ये है जी गगरेट। अलग ही वाइब होती है हिमाचल की। छोटी छोटी दुकानें, चाय की, करियाने की। ये देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है। निकल जा भाई, समझदार था। पता नहीं शीशे क्यों उतार देते हैं यार ये पीछे। निकल जा भाई, निकल जा, निकल जा। ये चौक है मेन गगरेट का। तो आगे शिववाड़ी भी आएगी, लेकिन वो हम वापसी पे करेंगे। शिववाड़ी की वीडियो भी मैं डालूंगा, चैनल भी देख लेना आप। बहुत पुराना शिव मंदिर है, बहुत ही पुराना। द्रोणाचार्य ने वहाँ पे, गुरु द्रोणाचार्य थे वो महाभारत में, उन्होंने अर्जुन और सभी भाइयों को यहीं पे शिक्षा दी थी। शिववाड़ी ये आगे पुल को क्रॉस करते ना लेफ्ट साइड पे आएगा। और वहाँ पे जो पेड़ है ना वो सांप की तरह बने हुए हैं, देखने वाली चीज़ है वो भी। और शिवलिंग ऐसे जमीन के नीचे है, ऐसे ऊपर नहीं है जैसे आमतौर पे हम देखते हैं ना शिवलिंग ऊपर होते हैं। वो शिवलिंग नीचे है जमीन के अंदर। मतलब रहस्यमय ऐसा लगता है, रहस्यमय ऐसा। ये सारा गगरेट। मेरा रूट फिक्स ही होता है हर साल, लेकिन इस बार हम यहीं से वापस आ जाएंगे चिंतपूर्णी मंदिर से दर्शन करके। नहीं तो हम मखलौड़गंज तक जाते थे, हर साल जाते थे। आजकल वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होने लग गया, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती थी। अब कहीं भी चले जाओ आपको हर जगह प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पार्किंग की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। ये आ गई वो चौथा पंप, और पार्किंग के लिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं कहीं भी। पुराने शहर हैं, जो नए बन रहे हैं वो तो उस हिसाब से बन रहे हैं पार्किंग के हिसाब से, लेकिन जो पुराने शहर हैं वो अब जैसे यहाँ से बाईपास तो निकल जाए साइड से, तो जाएंगे तो हम शहर में ही ना कहीं पे, वहाँ पे पार्किंग या तो एंट्रेंस भी पार्किंग होनी चाहिए। अब आएगा यहाँ पे शिववाड़ी लेफ्ट साइड। कैमरा तो मेरा सीधा ही है। ये है देखो, ये है लेफ्ट साइड शिववाड़ी। तो ये तो हर शहर के ना एंट्रेंस पे ही पार्किंग होनी चाहिए। कोई भी गाड़ी किसी शहर में अलाउड नहीं होनी चाहिए, बाहर वाली गाड़ी। लोकल्स चलाएं वहाँ पे जो रहते हैं, बाहर वाली गाड़ी है उसको पार्किंग में ही लगाओ। क्योंकि लोग घूमते हैं ना फिर गाड़ियों में, इधर शहर में जाएंगे, ट्रैफिक इसीलिए होता है। ट्रैफिक शहर के अंदर जाओ, जो लोकल गाड़ी है वो अलाउड हो, बाहर वाली गाड़ी को वहीं पार्किंग में लगा के वहाँ से आप या तो लोकल गाड़ी अरेंज करो, या फिर आप टैक्सी अरेंज करो, या फिर आप
ऑटो में जाओ। ऐसे होगा ना तो फिर ट्रैफिक कंट्रोल होगा, ऐसे कंट्रोल नहीं होगा ट्रैफिक। और देखो लोग सड़कों पे 2-2 घंटे खड़े हैं भाई साहब। कल की बात कर रहा हूँ मैं, जो न्यू ईयर पे गए थे शिमला, इधर कुल्लू मनाली, इतना जाम लगा हुआ है। अब स्नो पड़ जाए तो उनका क्या बनेगा बेचारों का, जो रोड पे हैं। जो होटल में है तो वो तो एंजॉय करेंगे, जो रोड पे है उनका क्या बनेगा। तो मेरे को तो यही एक हल लगता है कि कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्टिव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को स्टार्टिंग पे ही पार्किंग बना देनी चाहिए। जैसे ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे किया है मैक्लोडगंज में। जब आप मैक्लोडगंज में एंटर करोगे ना, आपको पार्किंग नजर आएगी, 3-4 मंजिला पार्किंग है। नहीं तो पहले गाड़ी सड़क पे खड़ी करो, तो पार्किंग तो है ही नहीं, सड़क पे खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी। तो लोग गाड़ियाँ लेके आगे चलते रहते, आगे चलते रहते, जहाँ जगह भी वहाँ लगा देते हैं। और अगर तो सड़क चौड़ी हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी की स्पीड स्लो। अब हम जब जाते हैं, आप सीधी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, मस्त अपना, फिर टेंशन भी खत्म हो जाती। गाड़ी पार्किंग में लगाओ ना, तो ये नहीं होता कि कोई उठा के ले जाएगा, क्योंकि खुद ही ये टो कर ले जाते हैं भाई सड़क पे। पार्किंग तो है नहीं, अब आदमी लगाएगा कहाँ, और फिर टो करके ले जाते हैं। कितनी प्रॉब्लम होती है टूरिस्ट को। तो ये देखो, ये आपने सीधी रोड देखी है ना थोड़ी सी, अब शुरू हो गया फिर अपना दायां बायां, दाएं बाएं, दाएं बाएं। यही मजा है असली तो। और ड्राइविंग अगर आप सीखना चाहते हो ना, मतलब सीख के ही आना यहाँ पे सीखने के लिए। मतलब अगर आप हाथ खोलना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भी ये बेस्ट सड़क है। अगर आपने 4-5 चक्कर लगा ली ना, तो आप यहाँ तो गाड़ी में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। गाड़ी कब निकालनी है, कब नहीं निकालनी है, और दूर तक देखना है कि मोड़ के इस तरफ गाड़ी तो नहीं आ रही। मजे से चलो, मजे लेते चलो, आनंद में चलो, आनंद विभोर होकर चलो। ये खड़े बुलडोजर क्रेन है। देखो हरियाली, देखो भाई साहब, क्या ही बात है। PPN, ये एक और काम हो गया। अभी भी 2-3 लोग मैंने देखे थे पीछे पैदल यात्रा कर रहे थे। धूप छांव, ठंडी हवा, कभी लेफ्ट कभी राइट। मेरा बस एक वो टारगेट नहीं अचीव किया मैंने, करना था। मैं बाइक से सोचा था ऑल इंडिया टूर करूंगा, शुरू भी किया था, लेकिन फिर भी मेरे को काम आ गया, तो फिर अब वापस आना पड़ा। अब तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, बाकी देखते हैं, प्रभु की मर्जी। लेकिन अब मैं बाइक पे नहीं करूंगा, अब मैं गाड़ी पे ही करूंगा। गाड़ी भी मेरी पुरानी है बेचारी, साथ दे रही है। यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस, क्यों भाइयों, बोर तो नहीं हो रहे? आपको भी आनंद आ रहा है? कुछ तो भाग गए होंगे मेरे प्रवचन सुन के। 2-4 बचे होंगे, तो जो बचे उनका धन्यवाद भाई। 12,000 फैमिली हो गई।
चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों। मैं तो कहता ही नहीं हूँ किसी से, फिर भी प्रभु की कृपा 12,000 पार हो गए। ये आ गया जी मुबारकपुर। बस ये पंप था पहले मुबारकपुर लेफ्ट साइड। यहाँ पे पहले रेड लाइट हुई, अब भी नहीं, ऐसे ही खड़े थे रेड लाइट तो नहीं। ये था जी मुबारकपुर सेकंड। यहाँ पे भी लोग रुकते हैं, खाते पीते हैं, चलते हैं। पहले रास्तों में कुछ नहीं होता था, अब तो रास्तों में बहुत कुछ बन गया खाने पीने को। अब आएगा बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। बस फिर समझ लो हमने यात्रा कर ली। जय माता चिंतपूर्णी। मेरे को तो बहुत आनंद आता है यहाँ गाड़ी चलाने में। मैं तैयार ही रहता हूँ, कोई भी कहे चलो चलो, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते ना हर बार, क्योंकि फिर उनसे बात करूँगा, आपसे बात करूँगा तो या तो सभी तैयार हो ना वीडियो में आने के लिए। अरे भाई साहब, ये लगी घास ही दिख रही इस बार। एसी टाबा। क्या शानदार। बस YouTube की ये एक प्रॉब्लम है, गाने नहीं सुन सकते भाई, इसमें कॉपीराइट आ जाता है। ये आ गया मोड़ चढ़ाई वाला। ये ले भाई, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ओ तेरा, वाह भाई साहब क्या था ये, 360 था पूरा। स्पीड लिमिट 20 भाई साहब, फिर तो पहुंच गए। ये जब सड़क बनाते हैं ना तब बोर्ड लगा देते हैं, फिर उसके बाद कोई उखाड़ लेके जाए ले जाए, लेकिन ये नहीं उतारते रोड वाले। ये एक और आ गया। यस, ये थोड़ी कम चढ़ाई थी। ये देखो, सड़क कैमरे में पता चल जाता ना चढ़ाई है। देखो हमने कहीं पे भी ब्रेक मारी, आपने देखा होगा बहुत कम ब्रेक लगाई, क्योंकि स्पीड नहीं है अपनी ज़्यादा। 35-40 की स्पीड काफ़ी है यार। कहीं पे भी नहीं मैंने गियर स्विच किया, उसी गियर पे चल रहा हूँ। बस जैसे ही थोड़ा सा भीड़ भाड़ किसी आती है, मैं रेस थोड़ी कम कर लेता हूँ। जब तक मैं पहुँचता हूँ रेस दे के वहाँ पर, तो वो आगे निकल जाते हैं, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं इन सबको क्रॉस करने लग जाऊं तो फिर काम खराब हो जाएगा, फिर मेरा सफ़र का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड पे चल रहा हूँ। अगर कोई व्हीकल 35 से भी स्लो चल रहा होगा, फिर मुझे उसे क्रॉस करना पड़ेगा। सीनरी देखो भाई, आसपास पेड़, शानदार पेड़। ये आ गया जी अपना बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। पहले इसका बड़ा क्रेज होता था, अब तो यहाँ पे जा जा के थक गए भाई।
कुछ नया बनाते ही नहीं है, वही बहुत बस। ये लेफ्ट राइट साइड पे अचार की दुकान है, अचार अच्छा मिलता है यहाँ। लेफ्ट साइड पे और मीठा बड़ी खुल गया। और देखो अभी तक मेरे को जरूरत नहीं पड़ी किसी को ओवरटेक करने पड़ी, क्योंकि सब मेरे से तेज ही चल रहे हैं। ये आगे वाला मेरे को लगता है मेरे से स्लो चल रहा है। HP सबने गैप रखा हुआ, सब धीरे धीरे चल रहे हैं। यही तरीका है यार मजे लेने का गाड़ी को। स्लो और वो गाड़ी स्लो हो गई, अब मुझे इनको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इन्होंने और 2 मिनट गाड़ी नहीं भगाई तो फिर मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, तो फिर हम हो जाएंगे और लेट। देखो पीछे वाला क्या कोई ज़्यादा स्पीड वाला बंदा, देखो ये लोग करवाते हैं। अगर मैं स्लो ना करता तो ये कहाँ घुसता बीच में। देखो अंधा मोड़ है और भाई साहब सीधा जा रहे हैं। ऐसे ही मिस्टेक्स होती है। दो मिनट की तो ज़्यादा, ये देखो ज़्यादा लंबी चौड़ी मिस्टेक नहीं होती, बस 1-2 मिनट का काम होता है। ये तो सेफ है, लेकिन अभी भी मुझे रुक जाना चाहिए। सेफ है, ठीक है सेफ है। क्योंकि अंधे मोड़ पे रिस्क रहता है भाई, कोई भी हो सकता है सामने, बाइक भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है। एक को तो हमने क्रॉस कर लिया, अब हम इसको भी क्रॉस कर लेंगे जब मौका मिलेगा। अब हमें लग रहा है बिल्कुल सीधा स्पॉट रोड है, तो क्रॉस कर लिया। अब अगर ये भी भाई धीरे चलेगा तो इसको भी क्रॉस कर लेंगे, नहीं तो इसके पीछे मजे लेते रहेंगे। देखो कितनी अच्छी जिंदगी है, क्या मजा आ रहा है ड्राइविंग का। मौसम भी सुहाना है, बस एक म्यूजिक की कमी है। मैं सोचता हर बार भूल जाता हूँ यार, जो कॉपीराइट फ्री गाने होते हैं ना वो रिकॉर्ड करके लाया करूँगा आगे से। ये लो पहली बार मैंने मानी ब्रेक। छोटे छोटे गांव है ना, यहाँ पे थोड़ी सड़क टाइट हो जाती है। अब तो बस हम पहुंचने वाले हैं, बस मुश्किल से 10 मिनट का रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको लेके चलेंगे मंदिर के अंदर तो नहीं, लेकिन पार्किंग तक तो लेके चलेंगे। चल भाई बिल्कुल क्रॉस नहीं, अभी अंदाज तो भाई ना, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं उनके साथ ही निकलने की कोशिश करता ना, तो मुझे बाइक वाला था वो बेचारा रह जाता ना, आगे टच करता उसको। तो आगे थोड़ा सा लेकर मंडप गाड़ी निकाल लेंगे। लो हार बेचारा दुखी हो जाता है, कुछ क्या सीन था भाई, क्या है साफ जैसे कितने में था टाइम नोट करने के बाद। ऐसे ही मजे से और मजा आता है। मतलब मजे की जो वो होती ना इंटेंसिटी बढ़ती जाती है मजे की, अगर आप मजे से चल रहे हैं। वैसे वो भी कहते हैं ना, कृष्ण भी कहते हैं, निकाल ले कृष्ण भी कहते हैं ना कि अपना कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये भी एक कर्म है, हम यात्रा कर रहे हैं। अब
जल्दी यात्रा करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब हमें फल की जल्दी जरूरत है ना, जल्दी जल्दी काम करेंगे। जैसे बच्चे गली में खेलते हैं, उनको कोई वो थोड़ी होता है कप जीतना, मजे के लिए खेलते हैं, ऐसे ही थोड़ा तो ये ये भाई धीरे चला रहा है, सही तरीके से चला रहा है, निकालने वाला था गलत हो जाता काम। अब इससे आगे निकलेंगे ना, जब चिंतपूर्णी से आगे कांगड़ा की तरफ, भाई वहाँ भी क्या एकदम आजा आजा वापस आजा, खींच ले खींच ले खींच ले। कांगड़ा भाई, कांगड़ा किला के पास गुफा थी, वहां पे भाई बहुत जबरदस्त सीन। बाइक पे तो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे भी दिखेगा शेड, ऐसे काफी शेड बने हुए हैं अगर कोई पैदल यात्री जाता है तो बैठने के लिए, बारिश वगैरह काफी शेड बने हुए हैं। क्या स्मूथ जारी गाड़ी अपनी, एकदम फर्स्ट क्लास। ओ भैया रुक जा, भैया रुक जा, भाई रुक जा, भाई रुक जा। आज भाई ने पीछे नहीं की गाड़ी, वहीं पे रोक दिया। देखो अपनी तो स्लो थी, अपनी तो ब्रेक लग जानी थी उसी वक्त। ये भी कुछ छोटा सा गांव है, झंडे लगे हुए हैं दुकानों को बेचने के लिए। हाँ तो मैं बता रहा था कांगड़ा से आगे धर्मशाला की तरफ, गौड़गंज की तरफ, भाई इतने जबरदस्त सीन है ना, और दिल खुश हो जाता है। तो अपना तो इसी में खुश है ये। ओ भाई पूरा गांव ही घुमा दिया सड़क ने। यस अभी जाके पता चलेगा मेरी आवाज आई भी कि नहीं आई। ये बहुत पुराना पेड़ है, यहाँ पे चाय वाला होता है। अपनी मम्मी के साथ जब छोटा था यहाँ बैठ के चाय पी के गया था, अभी तो याद है, फोटो खींची थी ना यहाँ पे, तो फोटो अभी भी है। पहले मम्मी पापा के साथ, फिर भाइयों के साथ, फिर दोस्तों के साथ, अब अपनी फैमिली के साथ। लेकिन इस रूट का क्रेज भाई साहब मेरे मन से कभी खत्म नहीं। बहुत दूर दूर जाया मैं, लेकिन ये रूट है ना एकदम दिल के करीब। बस सड़क ना टूटी, अगर सड़क टूटी होती ना तो फिर ड्राइविंग का मजा नहीं आता। सड़क सही होनी चाहिए। छोटा सा है गांव, अरे वाह क्या मिल से। अब पहाड़ के ऊपर चढ़ गए ना पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अब
बस पहुंचने वाले हैं ना, तो मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे। पहले भरवाई आएगा फिर बाहर, उसके बाद इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला नहीं हमें, फिर भी ठीक रहा सारा कुछ। पंप तो गिनने छोड़ दिए ना हमने, पता नहीं कितने 5-6 गिने। पहले सिर्फ वो मुबारकपुर वाला होता है, उसके बाद एक मंदिर के पास बना। अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। होटल, धर्मशाला, कॉलेज वो बहुत बन गए भाई। यहाँ पे एक आएगा यू टर्न भाई, हाँ अब याद आ गया मेरे को, एक बड़ा जबरदस्त यू टर्न आएगा। ये भी यू टर्न था वैसे, लेकिन वो एकदम चढ़ाई वाला यू टर्न है। वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाती है, उतराई पे भी चढ़ाई पे भी, क्योंकि फास्ट तो चल नहीं सकते ना उसके रोड नहीं। तो मैंने देखा तुम्हारे पीछे कहते हैं, तो बाइक वालों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। अगर ये छोटी गाड़ी, इसका मैं ये थोड़ी कि इसको साइड पे कर दो। मैं निकाल सकता था लेकिन मैंने कोशिश की कि नहीं निकाली, फिर इसको भी जाके ब्रेक लगानी पड़ी। ये देखो हम पहाड़ की चोटी पे आ गए। अब हमें पहाड़ दिखने बंद हो गए, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हम। ठीक स्पीड पे जा रही बाइक वाली एक्टिवा। इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, अगर स्लो होगी तो कब स्लो होगी, स्लो होगी तो क्रॉस करनी पड़ेगी। यस, ये आ गई चढ़ाई थोड़ी सी। साथ में धूप छांव का खेल भी चल रहा है भाई। शीशा भी अपना गंदा है, धूप पड़ती ना तब पता चलता है। देख कितना गंदा है भाई। ये आ गया यू टर्न, हाँ अब आएगा। देखना कितना खतरनाक यू टर्न है भाई। अब आएगा, अब आएगा ये वाला, यही देखो गाड़ियाँ कैसे आ रही नीचे। धूप आ गई यार, यार नहीं यार। देखो क्या जबरदस्त मोड़ था, एकदम एनर्जी आ जाती है ऐसी गाड़ी चला के। यस यस, कभी राइट, दाएं, कभी बाएं। बहुत लोग आते हैं भाई दूर दूर से। आप भी आओ, दर्शन करो चिंतपूर्णी माता मंदिर। माता से मांगो, क्या मांगना है मिलेगा, श्योर मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। हमें तो कभी माता ने निराश नहीं किया। अब तो हम बस धन्यवाद करने ही आते हैं माता का। बहुत बहुत धन्यवाद मां, इतना आशीर्वाद देने के लिए। आगे भी आशीर्वाद बनाए रखना, जो भी आए। क्या जबरदस्त था ना ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। चढ़ाई के साथ टर्न आता है ना, उतराई के साथ टर्न आता है। दोस्तों अब हम भरवाई के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि मंदिर रह गया है मुश्किल से 5-6 किलोमीटर। बने रहिए हमारे साथ, पहुंचने वाले हैं हम अपनी मंजिल से। चौहाल डैम की ठंडी ठंडी हवा से अब
पहाड़ की चोटी की गर्म गर्म हवा। अब जहाँ पे थोड़ी हवा गर्म हो गई, पता नहीं उल्टा काम हो गया। ये है, हाँ बस आ गया फिर भाई, आ गया। ये है जी भरवाई। यहाँ से सीधा जाएंगे ज्वालाजी टेम्पल, धर्मशाला, मकलोडगंज, और लेफ्ट जाएंगे तो चिंतपूर्णी मंदिर। यहाँ से है 3 किलोमीटर। हमारी गाड़ी जाएगी 2 किलोमीटर, उसके बाद पैदल। वैसे तो लोग ले जाते हैं आगे भी, लेकिन मैं तो पार्किंग के पास एक होटल है, वहाँ पे गाड़ी अंदर लगा देते हैं। ये लो भाई साहब, वहाँ चिंतपूर्णी माता के मंदिर में एंटर कर गए। जय माता दी, करा चिंतपूर्णी माता का बोल सच्चे दरबार की जय। ये रोड काफी आगे से चौड़ी कर दी इन्होंने, लोग पहले इतना जगह नहीं थी यहाँ पे, पता नहीं कैसी चीज है। तो घर भर पीछे किए होंगे। तो भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, भाइयों दोस्तों जो भी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो ऐसे ही साथ बना के रखना, आगे वीडियो आती रहेगी जैसे जैसे मैं घूमता रहूँगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ओ भाई साहब, हो देखा क्या जबरदस्त सीन था भाई। बिल्कुल बिल्कुल बस लो, वो शैडो पड़ गई शीशे की थोड़ी सी, बिल्कुल क्लोज सीन था ये। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ठोकेगी भाई। ये लोग जल्दी करते हैं ना थोड़ी सी। अब बस वालों ने तो जल्दी करनी है, बस वालों को तो काम ही है, उन्होंने तो सवारी को टाइम पे लेके जाना है। ये पंप है राइट साइड पे। हमें अपना देखना है भाई, सफर का मजा किरकिरा नहीं होगा चाहिए, नहीं होना चाहिए। गंगा सागर पशु खुराक। तो लो भाइयों, आ गई अपनी मंजिल। यहाँ पे बड़ा जबरदस्त बनाया है इन्होंने, पता नहीं क्या बनाया है। पार्किंग ही बना देते भाई, इतनी इनकम होती है इनको। यहाँ पे भी थोड़ा होगा इस मोड़ के बाद। इस मोड़ पे जाती हूँ। पहुंच गए। ये लेफ्ट साइड पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है गवर्नमेंट ने, भगवान ही जाने क्या काम करते हैं इसमें। ये सारी बिल्डिंग है, क्या है नहीं पता, कितने पैसे लगा के बनाई, इनसे पार्किंग नहीं बनी भाई। ये तो प्राइवेट होटल लग रहा है इससे पहले जो थी। ये सामने बस स्टैंड है नीचे, और उधर पार्किंग से इधर आते हैं। तो इसी के साथ ही पार्किंग बनाई हुई है, जो कि इतनी बड़ी नहीं है। पीछे बनाते तो ज़्यादा बेस्ट रहता, आगे बनाने का इतना फ़ायदा नहीं था कोई। ये आ गए जी हम, यहाँ पे होटल है, होटल में हम रुकेंगे। होटल भारद्वाज, मोस्टली वहाँ पे हमें रूम मिल ही जाता है, कोई एक आधी बार हुआ नहीं मिला, मिल ही जाता है। ये देखो लेफ्ट साइड पे है भारद्वाज होटल। तो चलो बाय बाय।
फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।